जय गुरुदेव एवरीवन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ है, घुमावदार सूंड वाले, विशाल शरीर काय, करोड़ सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली मेरे प्रभु हमेशा मेरे सारे कार्य बिना विघ्न के पूरे करे। जय हिंद बच्चों। आज हिंदी व्याकरण में हमने पाठ 7 पढ़े जिसका नाम था सर्वनाम। अब हम इसका होमवर्क देख लेते हैं। तो आज हम आपकी जो हिंदी व्याकरण टेक्स्ट बुक है जिसमें पेज नंबर 42 उसमें कुछ एक्सरसाइज दी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सेकेंड वन से स्टार्ट करते हैं। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें फर्स्ट है सर्वनाम किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमें सर्वनाम की परिभाषा बतानी है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पे किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, आप आदि। फिर सेकंड प्रश्न, सर्वनाम के सभी भेदों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे हमें सर्वनाम के जितने भी भेद हैं उन सबके नाम लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे हम? सर्वनाम के 6 भेद है। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है प्रश्नवाचक, फिर 5वां है संबंधवाचक सर्वनाम और लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। तो इस तरह सभी भेदों के नाम यहाँ पे हम लिखेंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3, उचित सर्वनाम शब्द द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। तो यहाँ पे हमें शब्द दिए हैं। ये सारे कौन से शब्द हैं? सर्वनाम शब्द। अब इसमें से सही शब्द का प्रयोग करके हमें ये फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर सेकंड है, डैश विद्यालय में आज छुट्टी है। तो क्या आएगा यहाँ पे? हमारे, उन्हें, हमें। तो एक एक शब्द लगा के हम देखेंगे। उन्हें विद्यालय में आज छुट्टी है, नहीं। फिर हमें विद्यालय में आज छुट्टी है, नहीं। फिर क्या आएगा? हमारे विद्यालय में आज छुट्टी है। तो राइट आंसर फर्स्ट वन। फिर नेक्स्ट है, डैश दिल्ली में रहती हूँ। तो क्या आएगा? तूने दिल्ली में रहती हो, नहीं, ये वाक्य भी गलत है। आप दिल्ली में रहती हो, नहीं। फिर मैं दिल्ली में रहती हूँ। डन। फिर नेक्स्ट, रिया ने अपने जन्मदिन पर डैश बुलाया। तो क्या आएगा? रिया ने अपने जन्मदिन पर किसे बुलाया है। डन। फिर नेक्स्ट प्रश्न 4, नीचे कुछ सर्वनाम तथा संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द लिखे हैं, इन्हें अलग अलग कीजिए। तो यहाँ पे सर्वनाम और संज्ञा दोनों शब्द लिखे हुए हैं। इन्हें हमें क्या करना है? अलग करके यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले है संज्ञा और उसके बाद है सर्वनाम। तो संज्ञा शब्द रेखा एक नाम है। डन। फिर ब्रह्मपुत्र एक नाम है। फिर बंदर भी एक नाम है और मथुरा भी एक नाम है। और सर्वनाम शब्द कौन से हैं? मैं, आपने, उन्हें, वे। तो इस तरह संज्ञा शब्द यहाँ लिखेंगे और सर्वनाम शब्द यहाँ लिखेंगे। फिर प्रश्न 5, नीचे दिए सर्वनाम शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इन शब्दों की सहायता से हमें वाक्य बनाने हैं। फर्स्ट है किसे। यह पुस्तक किसे देनी है, क्वेश्चन मार्क। फिर उसे से क्या वाक्य बनेगा?
उसे बहुत दूर जाना है। फिर मानसी ने हमें अपनी बड़ी बहन से मिलवाया। फिर लास्ट है तुझे। रमेश तुझे क्या दे रहा था? तो इस तरह प्रश्न 5 यहाँ कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट है प्रश्न 6। प्रश्न 6, नीचे दिए गद्यांश में सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए। तो यहाँ पे हमें एक पैराग्राफ दिया है, इसमें से जो भी शब्द सर्वनाम शब्द है उस पे हमें गोला करना है। देखिए जैसे यहाँ पे किया हुआ है ना, तो यहाँ पे हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं और गोला करते हैं। कोयल का रंग काला होता है, वह बहु सुरीला गाती है। उसका, तो उसका क्या है? सर्वनाम शब्द है, तो सर्वनाम को हम गोला करेंगे इस शब्द को। उसका मीठा स्वर सभी को भाता है। उसे भी देखिए सर्वनाम शब्द है, इसे भी हम गोला करेंगे। उसे आम के पेड़ पर बैठकर गाना अच्छा लगता है। पर वह भी सर्वनाम शब्द है। वह बहुत चालाक होती है, अपने अंडे कौवे के घोंसले में रख देती है। तो इसमें क्या आएगा? अपने शब्द क्या हुआ? सर्वनाम शब्द। तो यहाँ पे कोयल के लिए कौन कौन से शब्द हुए हैं यूज? उसका, वह, उसे, अपने। ठीक है, इन शब्दों को हम गोला करेंगे। फिर नेक्स्ट है प्रश्न 7, नीचे दिए वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांटिए और उसके भेद लिखिए। इन सेंटेंस में हमें जो सर्वनाम शब्द है वो यहाँ लिखना है और उसके सामने उसके भेद भी लिखना है। फर्स्ट है, यह पुस्तक किसकी है? तो सर्वनाम शब्द क्या आएगा इसमें? यह। तो यह कौन सा भेद हुआ? निश्चयवाचक। डन। फिर सेकंड है, बाहर कोई खड़ा है। तो इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है? कोई। और कोई क्या हुआ? अनिश्चयवाचक। यहाँ पे हमें डाउट है, कोई है, कोई कंफर्म नहीं है। फिर नेक्स्ट, मुझे स्वयं काम करने दो। तो मुझे क्या होगा? पुरुषवाचक, और स्वयं क्या होगा? निजवाचक। डन। फिर नेक्स्ट है, जो आलस करेगा वह पछताएगा। तो जो और वह ये दोनों सर्वनाम शब्द है, तो ये दोनों क्या हुआ? संबंध, एक दूसरे का संबंध। देखिए जो आलस करेगा वह पछताएगा, है ना, एक दूसरे से संबंध वाचक है ये। तो यहाँ पे हम लिखेंगे संबंध वाचक। फिर अंतिम, यह कमरा मेरा है। तो इसमें सर्वनाम शब्द यह, तो यहाँ यह लिखेंगे और यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम। डन। फिर हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए शब्दों में जो सर्वनाम शब्द नहीं है उन पर गोला लगाना है। मतलब इनमें से जो सर्वनाम शब्द नहीं है उन्हें हमें सर्कल करना है। तो सबसे पहले प्रातः, फिर बेचारा, फिर किनारा, फिर बिल्ली, फिर भोला, फिर सच्चा। तो ये सभी शब्द क्या थे? सर्वनाम शब्द नहीं थे, जिनको हमने सर्कल किए। और ये हमारा अंतिम प्रश्न था इस पाठ का। अब मिलते हैं हम अगले कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।